प्रदेश। और ये देखिए एनडीए को यहाँ पर कितनी सीट मिल रही है। एनडीए को मिल रही है यहाँ पर 16 से 22 सीटें। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अन्य दलों के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है, यानी मध्य प्रदेश में एनडीए को सबसे ज्यादा सीट मिल रही है। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी खाली हाथ नहीं है। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष। तो लगातार प्रत्युष हम तक आंकड़े पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 29 सीटों में से अगर हम बात करें तो 22 सीटें अनुराग जा रही हैं एनडीए के खाते में। बिल्कुल 22 सीटें एनडीए के खाते में 16 से 22 का है ये आंकड़ा। 16 से 22 का आंकड़ा आया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 348 सीटों का अब तक हमारे पास रिजल्ट आ चुका है 543 में से, और यह आंकड़ा 543 तक भी जाएगा। अब कुछ और राज्य बचे हुए हैं जिनकी टैली आनी अभी बाकी है एआई सर्वे के द्वारा। और ये सबसे बड़ा सैंपल साइज अब तक के लिए आप देख सकते हैं न्यूज चैनल के द्वारा, किसी भी न्यूज चैनल के द्वारा किया गया। जी न्यूज के लिए इंडिया कंसोलिडेटेड ने एग्जिट पोल किया है, उसमें अब मध्य प्रदेश की बात आपने सुनी। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर कौन बाजी मारता हुआ इसमें नजर आ रहा है, ये भी आपने सुना। संगीत रागी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संगीत रागी का हम रुख करेंगे। संगीत रागी, ये एकदम नया प्रयोग है और इस नए प्रयोग के साथ सैंपल साइज बहुत बड़ा है जो आमतौर पर नहीं होता। 10 करोड़ के सैंपल साइज पर यह सर्वे किया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, एआई के बारे में मैंने सुना तो बहुत है और एआई से रोज वास्ता भी पड़ता है, क्योंकि जैसे ही किसी चीज़ की हम खोज करते हैं, अगली बार जब कंप्यूटर खोलते हैं तो एआई वो एक सामने वो उदाहरण प्रस्तुत कर देता है। और चूँकि बहुत लार्ज है सैंपल है, तो इस टेक्निक से मेरा कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है, तो कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है इसके बारे में। लेकिन ये जो एआई टेक्निक से मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, कल भी आप एग्जिट पोल के दौरान हमारे साथ मौजूद थे। इसीलिए इत्तेफाक से मध्य प्रदेश से ही खुला, तो मुझे जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा जो दिख रहा है वो मुझे कहीं भी वास्तविकता के नजदीक जाता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को एक भी सीट मिलने वाली है। यहाँ तक कि छिंदवाड़ा भी जो सीट है, वो भी छिंदवाड़ा सीट जो है वो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वो उसको कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। इसका सर्वे आपको स्वीकार था संगीत रागी, जो छोटे सैंपल साइज पर था। और आज वाला जब 10 करोड़ पर है तो आप उसको खारिज कर रहे हैं। देखिए ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। तो देखिए अजीत जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। अजीत जी, जो संगीत रागी ने कहा इन आंकड़ों को लेकर, मध्य प्रदेश के खास तौर पर आंकड़े को लेकर क्या कहेंगे? अजीत जी हाँ, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ देखिए, अगर चुनाव विश्लेषक के रूप में अगर पूछते हैं तो वो सही बोल रहे हैं। संगीत रागी जी के बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी है और मैं इस जी न्यूज़ को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये एक प्रशंसनीय कदम है। अब 4 तारीख को इसका लिटमस टेस्ट होगा कि कितना सही होता है, कितना गलत होता है, क्योंकि ये तो भारत में पहली बार जो अगर कोई नया चीज़ एक्सप्लोर किया जाए तो वो एक अच्छी बात है और प्रशंसनीय कदम है। ठीक है, मध्य प्रदेश के आंकड़े पर क्या कहेंगे अजीत जी आप? मध्य प्रदेश के आंकड़ों से मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ। मध्य प्रदेश के आंकड़े बहुत ज़्यादा बता रहे हैं इंडिया गठबंधन को, और जो वहाँ से डेटा आ रहा है या जितने भी ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल आए हैं, अगर एग्जिट पोल भी आए हैं, वो उस डायरेक्शन को नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं जीनिया का रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस पार्टी भी नहीं मानती है कि ठीक है संगीत रागी जी, हमारे साथ जीनिया जो कि एआई एंकर है वो भी बनी हुई है। जीनिया, इतने सारे सवाल हो रहे हैं, लोग आपके डेटा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको ये सब सुनकर कुछ एंजाइटी तो नहीं हो रही है? मुझे कोई एंजाइटी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े सैंपल साइज और इतनी लंबी रिसर्च के साथ हमने ये आंकड़े निकाले हैं। इनके गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है आरती टिक्कू, देखिए जीनिया को कोई एंजाइटी नहीं है और जीनिया ने बता दिया कि आप सवाल खड़े करते रहिए, मैं बिल्कुल डटी हुई हूँ अपने आंकड़े के साथ। शुभना, लेकिन मध्य प्रदेश के आंकड़े पे मुझे आपसे आपकी प्रतिक्रिया जाननी है। देखिए, मध्य प्रदेश के आंकड़े बिल्कुल गलत है जीनिया के, और जीनिया का जो ओवर कॉन्फिडेंस है 4 जून को बस्ट होगा। लेकिन एक और पैरामीटर जो मुझे लगता है आपके दर्शकों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 10 करोड़ का सैंपल सोशल मीडिया से निकाला गया है, बहुत फिल्टरिंग हुई है, बॉट्स नहीं है इसमें, इंडियन लोग हैं, इंडिया में रहने वाले एटलीस्ट जो क्लेम करते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, ये वो है। लेकिन ये वही के लोग हैं जहां
जहाँ का सर्वे है आरती टिक्कू में, हमें सर्वे पे नहीं, आप मुझसे आंकड़ों पे ये बात वहीं के लोग हैं जहाँ का सर्वे, अगर हम मध्य प्रदेश का सर्वे दिखा रहे नहीं, शोभना मैं क्लियर कर दूं, शोभना मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि इस पर सवाल ये भी है कि भाई अफगानिस्तान में भी कोई रह सकता है, नहीं, मैंने उस पर सवाल नहीं खड़ा किया अनुराग जी, मैं कह रही हूँ कि इंडिया में ही लोग हैं और सर्वे इन्हीं जगह पे किया। हम मध्य प्रदेश का सर्वे दिखा रहे हैं तो वहीं के लोगों का सर्वे किया है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इनफैक्ट आज ही हमारे ही जो मित्र हैं और कॉलीग हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि YouTube जो सोशल मीडिया का एक हिस्सा है, YouTube के जो एम्प्लॉयज थे, 17 एम्प्लॉयज जिन्होंने ओपनली वो एक पार्टी के लिए काम कर रहे थे और एल्गोरिदम को ऐसे मैनिपुलेट कर रहे थे कि जिससे ऑपोजिशन को फायदा हो और जो भी न्यूट्रल कंटेंट हो या प्रो गवर्नमेंट कंटेंट हो, ठीक है, उसको वो शैडो बैन करे। अब आंकड़ों का देखिए, आज आंकड़ों का दिन है और एआई एंकर जीनिया ने ये तैयार की है, तो मैं जल्दी से राजस्थान में कितनी सीटें मिल रही हैं? राजस्थान में एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए को 15 से 19 सीटें राजस्थान में मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 से 10 सीटें मिल रही है राजस्थान में। अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। यानी पिछली बार जो सिचुएशन थी 2019 में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान में, जहां पर बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही थी, यहां पर इस एग्जिट पोल में वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है। शोभना, ठीक है। प्रेम शुक्ला का हमें लगता है, प्रेम शुक्ला जी का बिल्कुल रिएक्शन इस पर लेना बनता है। प्रेम शुक्ला जी, इस आंकड़े पर आपका क्या रिएक्शन है जो राजस्थान से आया? अपना विज्ञान है, आपका अपना विज्ञान, उसको मैं प्रणाम करता हूं। उस पर आपका मनोविज्ञान क्या कहता है? नहीं, हमारा मनोविज्ञान कहता है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे और 287 सीटें जो हैं 2019 में भी एग्जिट पोल हमको दे रहा था, 353 भारत एनडीए आई थी। तो आपका विज्ञान जो है उसको प्रणाम कर रहे हैं और आपकी जो जीनिया है उसके जीनियस होने पर भी हमको कोई आशंका नहीं है, लेकिन हमको अपने मतदाताओं के जीनियस होने पे रंच मात्र भी आशंका नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व, हमको निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जो है वो चमत्कारिक परिणाम लाएगी।